खुद तो हिल भी नहीं सकती भाजी। तो मर क्यों नहीं जाती? तू तो चाहती कि बस तेरे जो है ना गुलाम बने रहें और जिंदगी भर तेरी खिदमत ही करते रहें। ओफो, तेरा ये भी सही करना है, मुसीबत है। मैं मदद कर दूं? इससे हुआ क्या है? ऐसे नमूने यहाँ बहुत सारे दिखेंगे, किस किस के बारे में पूछती रहेगी? क्या हुआ है तुम्हें? रीढ़ की हड्डी टूट गई है इसकी। वो भी सर के नीचे से। भाई ने कारी करके मारा था, भाई से तो बच गई, मगर यहाँ पे 2 साल से जिंदा लाश बन के पड़ी हुई है। और ऊपर से इसके खाने पीने और इसके कपड़े बदलने का भी जिम्मेदारी हमारी है। सबकी बारियां लगती हैं, तेरी भी बारी लगेगी। खाना भी हजम नहीं होता है, बड़े बड़े जो इसका मैदा खराब हो गया है। पहले इसको वो ड्रॉप से दवाई मिलती थी, अब वो भी नहीं मिलती। तो दवाइयाँ आएंगी भी कैसे? सिद्दीकी की सारी दवाइयाँ गबन जो कर जाते, और दवाई का पूछो तो कहते कि अदालत से एनओसी नहीं मिला। झूठा कहीं था। मरती भी नहीं है, हम पर तो अजाब बनकर रह गई है ये। ऐसे नहीं कहते हैं। अरे क्यों ना कहे, जिंदा लाश से बेहतर है कि कब्र में दफन हो जाए, इसकी जान भी छूट जाएगी। मैं खुद को खुद से मार भी नहीं सकती, आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोग भी नहीं मारते। आप ही एहसान कर दें मुझ पे। ऐसे नहीं कहते, ये सांसें अल्लाह ताला की अमानत है, उसका शुक्र अदा करो। ऐसी सांसें अगर अल्लाह पाक आपको देना, आप एक दिन भी जिंदा रहना गवारा ना करें। मैं तो बदबख्त हूँ, बदनसीब, जिंदा भी हूँ और इन सब पर बोझ बनकर शर्मिंदा भी। तुम किसी पे बोझ नहीं हो, किसी पे नहीं हो। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? वॉशरूम से। ये मैंने तुम्हें पहनने के लिए दी थी, वॉशरूम में फेंकने के लिए नहीं। अरे अरे, ये क्या देख रही हूँ मैं? जोब, हमेशा की तरह तुम्हारी आदत नहीं गई ना। गिफ्ट इंसान बहुत प्यार से खरीदता है और जो देता है ना, हमेशा बहुत मोहब्बत से सीने से इसको लगा के रखा जाता है। तुम्हारी तरह कोई नहीं यार, कोई वॉशरूम में उठा के फेंक दिया। रहने दो फरा, जब गिफ्ट देने वाले इंसान की कदर ना हो तो उनकी चीजों की कदर कैसे होगी? अच्छा, तुम्हें फरा की बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे तो बस मौका चाहिए मेरी क्लास लेने का। मैंने इसे वहां फेंका नहीं था, मैं भूल गया था वॉशरूम में। और सॉरी, कल मैं तुम्हें कह नहीं सका, लेकिन आज कह रहा हूँ। थैंक्स फॉर दिस गिफ्ट। दादाजान, मामा, मैं फैसल की तरफ जा रहा हूँ, शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। तो हर बात की जल्दी है। वाह निश्चय बेटी वाह, तुमने जोब को काफी बदल दिया है। तो उसके रवैये में तुम्हारे लिए भी काफी नरमी पैदा हो चुकी है। मेरा ख्याल शादी की फौरन तैयारी करना चाहिए। दादाजान, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए ताकि मैं जोब को मजीद बदल सकूं। नहीं बन्नी, टाइम है अब नहीं, मजीद इंतजार नहीं होता हमसे। शादी के बाद बदल लेना। मैं और बहू आज ही तुम्हारी माँ से बात करते हैं। मामा को तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप सलमान भाई से बात कर लें। हाँ ठीक है, सलमान से बात करके डायरेक्ट किए लेते हैं। ठीक है, यही वाला सही है। अरे चलती है कहीं नखरे करती है तेरी में चुड़िया में। मैंने कहा ना मैं नहीं आ रही, नहीं आ रही मैं चेकअप के लिए। कोई जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती नहीं है, सीधी तरह से चल, वरना तू मुझे अच्छी तरह जानती है कि क्या हशर करूंगी। मुझ पर अपनी दोस्त जमाने की कोई जरूरत थी तुझे? समझी बात को? मुझ पे तेरी जबरदस्ती नहीं चलने वाली, जा यहाँ से। अरे ओ बेगैरत की औलाद, वो जो डॉक्टर नहीं है ना, वो हफ्ते में सिर्फ एक बार आती है, एक ही बार वो चेकअप करती है सबका। को तेरे बाप की मुलाजिमा थोड़ी है वो कि मैडम के लिए वो आएंगी और आके कहेंगे अपना इलाज करवा लो। मैंने बुलाया उसको,
मैंने बुलाया क्या उसको जो तू मुझ पे धौंस जमा रही है? यहाँ पे और भी बहुत अपना मुंह काला करने वाली, जा उनका इलाज करवा, मेरे पीछे की पड़ गई है तू। हाँ तू इस तरह से नहीं मानेगी, इस तरह से नहीं मानेगी, बहुत नखरे हो गए तेरे। जो घसीट के लेकर के जाऊंगी ना, फिर ही तू जाएगी तेरे को। तेरी छुरी में समझी, अगर अब मेरे साथ जबरदस्ती ना जान से मार दूंगी मैं तुझे। अरे अबे ये छुरी कहाँ से आई तेरे पास? मुझे पता था तेरी यही हरकतें रहेंगी। बावर्ची खान से लेके आई हूँ मैं ये छुरी, निकल दिया यहाँ से, बताऊँ तुझे। अरे परे हट, कभी नहीं कहीं की बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तेरी आंखों पे। देख क्या हशर करवाती हूँ मैं तेरा, और तेरे को देख जरा क्या करती हूँ। लुकी कार, तेरी दोस्त मेरे ऊपर नहीं चलने वाली, समझी बात को? छोड़ तमाशा लगा हुआ यहाँ पे, अपने काम करो जाके। चिमटा में बाजिया भाई यहाँ पे तो। बात क्या है? दफा करो, ये तमाशे तो यार रोज होते रहते हैं। चलो हम सब अपना अपना काम करें। फरमाइए दादाजान, आपने अचानक मुझे बुलवाया? हाँ बेटा, दरअसल बेटे तुम्हारी माँ ने निशा की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी है। हमने तुम्हें इसलिए जहमत दी है बेटे कि हम ज़ोब के लिए तुमसे निशा का हाथ मांगे। निशा का हाथ ज़ोब के लिए? ये तो बहुत खुशी की बात है, पर क्या ज़ोब रजामंद है? अरे ज़ोब के राजी होने ना होने की नहीं, हमें उसका रिश्ता करने की फिक्र है, और ये हम हर हाल में करना चाहते हैं। आंटी, अगर ज़ोब राजी नहीं होगा तो ये शादी कैसे होगी? और आप लोगों ने पहले भी कोशिश की, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, हमें बहुत कोशिश की, उसकी पसंद नापसंद के लिए उसकी मिन्नत समाजत की, मगर अब जो हम चाहेंगे वो होगा, चाहे वो राजी हो या ना हो। अरे हमने ऐसे कितने ही रिश्ते देखे हैं जहाँ लड़का पहले राजी नहीं था, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। माजरत चाहता हूँ आंटी, पर जमाना बदल चुका है। आज के दौर में लड़का लड़की दोनों का रजामंद होना बहुत ही जरूरी है, वरना खामखा बाद में मसले हो सकते हैं। इनफैक्ट काफी जिंदगियां बर्बाद भी हुई हैं। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन देखो बेटे, जहां तक ज़ोब का ताल्लुक है उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, और फिर तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि निशा भी इस फैसले पर हमारे साथ है। बस हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। निशा भी फैसले में शरीक है? ठीक है दादाजान, मैं निशा से बात करके आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। ठीक, चलो भाई, ये बात हो गई। बेगैरत बेहया इंतजामिया की औरत पे हाथ उठाती है, छुरी दिखाती है उसे। अरे तूने अपने बाप का राज समझ रखा है। जो मेरे साथ गलत करेगा उसको मार दूंगी मैं, आंखें नोच दूंगी मैं उसकी। अब किसी के इशारों पे नहीं चल सकते। जबान लड़ाती है मुझसे, ये जबान जो है ना, ये मैं पकड़ के खींच लूंगा। इसको तू अच्छी तरह जानती है। अबे जा जा, बहुत जानती हूँ मैं तुझे और तेरे चमचों को भी। अपनी इन दो आंखों से देख चुकी हूँ मैं। निगहबान है ना तू यहाँ का, तो सिर्फ निगहबानी कर, अपना हुक्म ना चला मुझ पे। जेल में नहीं हूँ मैं। एक बात सुन, तेरी ये जो गुस्ताखी है ना, ये इस गुस्ताखी पर मैं तुझे ये दारुल अमान से निकलवा सकता हूँ, बल्कि निकाल सकता हूँ, और खुदा की कसम मैं ऐसे ही करूंगा। और फिर पता है क्या होगा तेरे साथ? जब तू बाहर निकलेगी ना, तो ये जो देख, ये हथेली जो है ना, इस तरह तू दर दर की ठोकरें खाएगी और
तेरी हथेली इस तरह फैली होगी और लोग भीख दे रहे होंगे तुझे, भीख मांगती फिरेगी, भीख। तू मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता तू मुझे यहाँ से, क्योंकि यहाँ आने के लिए भी अदालत के इजाजतनामे की जरूरत होती है और यहाँ से निकालने के लिए भी अदालत के एनओसी की जरूरत होती है। इतना कानून जानती हूँ मैं। जानती है, बहुत कुछ जानती है और जान गई है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि इसके साथ होने वाला क्या है। बहुत जल्दी होने वाला है, बेइंतहा जल्दी। रहने दो सुल्ताना, अभी इसको इसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा इसके साथ, इसकी जिम्मेदारी खुद इसकी होगी। हो जाना चाहिए जल्दी। खड़ी यहाँ पे क्या कर रही हो? चल 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 चलो 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 चले भाई अपनी जगह चल चल। जल्दी तुम्हारी को क्या करा? बैठो बैठो। तुम लोगों को Are you mad, निशु? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करने जा रही हो? मैं सब जानती हूँ भाई, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। पर ये करने से पहले कम से कम ज़ोब तो अग्री हो जाए। अगर उसको अग्री करना होता ना तो वो सालों से हो चुका था, मैं उसके पीछे यूं भटक ना रही होती। निशु, शादी ब्याह दो दिलों की रजामंदी से होता है। तुम दादा जान की बात में आके खुद के साथ भी ज्यादती कर रही हो और ज़ोब के साथ भी। भाई मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं किसी भी हाल में ज़ोब को नहीं खो सकती, और मेरे पास एक वाहिद तरीका है जिसमें दादा जान और आंटी भी मेरे साथ हैं। शादी के बाद ज़ोब को मुझसे प्यार हो जाएगा, मुझे खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर मेरी ज़ोब से शादी नहीं हुई ना तो फिर मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी। लंदन वापस जाकर फिर कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगी। मेरी समझ में नहीं आता, अगर वो तुमसे अब प्यार नहीं करता है तो शादी के बाद तुमसे प्यार कैसे करने लगेगा? जरा सोचो प्लीज। सदफ, तुम क्या बीमार हो? क्या हो गया बीबी? ठीक हूँ मैं। और कहाँ से बीमार लग रही हूँ मैं तुम्हें? तो फिर उस वक्त जब लेडी डॉक्टर ने तुम्हें चेकअप के लिए कहा तो तुमने मना क्यों किया? क्योंकि ऐसा 3 बार पहले भी हो चुका है। अगर इस दफा ऐसी कोई बात नहीं है तो ये बात भी कोई औरत खुद से नहीं जानती कि उसको कब किसी लेडी डॉक्टर की जरूरत है या नहीं। मतलब तुम शादीशुदा हो? शादीशुदा औरत अपने मियाँ के घर पर होती है, क्यों दारुल अमान में नहीं होती। और वैसे भी तुम इतनी मासूम क्यों बन रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मुझे वाकई कुछ नहीं पता, इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या बात है, मुझे यहाँ की हकीकत तो बताओ। तुम्हें यहाँ की हकीकत खुद पता चल जाएगी। खैर अभी तो चलो, खाने का वक्त हो गया है। अगर देर से गए तो खाना खत्म हो जाएगा। अपनी लाइन में खड़े होना बहुत ज़रूरी है। चलो। बेटा तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। भाई जो कुछ कहना है आज ही कह दो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आई एम सॉरी दादाजान, पर एक भाई होने के नाते से मुझे निशा की बहुत फिक्र है। अब देखें ना, उसकी शादी का अंजाम उसी को भुगतना होगा। ये बात वो अच्छी तरह जानती है, पर फिर भी इस फैसले पर अड़ी भी है। आप लोग भी यही चाहते हैं। अब सच तो यह है कि मेरी समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। बेटा मैं ज़ोब का ही नहीं, तुम दोनों का दादा हूं। निशा बेटी को भी मैंने अच्छी तरह पढ़ा है और ज़ोब से भी वाकिफ हूं, इसलिए जो कुछ भी मैं कहूंगा उसमें कोई ना कोई मसलियत जरूर होगी। ठीक है दादाजान, अगर आप और
आंटी ये चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। चलो शुक्रिया बेटा, सब कुछ तय हो गया। आज से शादी की तैयारियां शुरू कर दें और तारीख भी तय कर दें। ठीक है। सब सो रही है तो ये लड़की आधी रात को कहाँ जा रही है? यहाँ से वो कुछ ऐसा है जो मैं जान नहीं पा रही। बताएं ना अम्मी, क्या हुआ? क्या हो सकता है? ठीक हो जाएगा। दादा जान, मामा, ये सब क्या हो रहा है घर में? तुम बताओ क्या हो रहा है? आप लोग मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी तय कर रहे हैं और मुझे बच्चों के जरिए पता चलता है। मुझे को बताने की जहमत भी नहीं करता। ये सब क्या हो रहा है घर में? एक तो फरा तुम्हारे भी बच्चे ना, कोई बात उनके मुंह में नहीं टिकती है। उन्हें क्या जरूरत थी वक्त से पहले ढंडोरा पीटने की? अम्मी मुझे क्या पता था बच्चों ने ये बात कब सुनी, वरना मैं इन्हें बोलने ही नहीं देती। कोई मेरी बात का जवाब भी देगा या नहीं? तुम्हारी बात का जवाब वही है जो तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी शादी होगी और हर हाल में होगी। जहाँ तक रही तुम्हें बताने की बात, पहले कौन सी तुमने हमारी बात मानी है जो अब बताने से मान जाओगे? तुमने हमें इस फैसले तक पहुंचाया है और अब इस मामले में हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। कोई बहसो मुबाहिसा तुमसे नहीं होगा। बस। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी और मेरी शादी कराई जा रही है? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। हाँ पता है। तुम्हें भी पता है? और तुमने भी मुझे नहीं बताया? हाँ, क्योंकि दादा जान और आंटी नाराज हो जाए। What nonsense! उनकी नाराजगी से ज्यादा तुम्हें इस मिसमैच शादी की टेंशन होनी चाहिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें कभी लाइफ पार्टनर की नजर से नहीं देखा। हमेशा एक कजिन, एक दोस्त की नजर से देखा है। और इस मामले को लेकर पहले भी हमारे दरमियान नाराजगी रह चुकी है। अगर तुम चाहती हो कि मजीद नाराजगी ना हो तो तुम्हें शादी से इनकार करना होगा। तुम्हें आज ही मामा और दादा जान को बताना होगा कि तुम्हें शादी नहीं करना चाहती। उन्हें समझाओ कि शादी नहीं उन्हें रास आएगी और नहीं तुम्हें। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ चुकी हो। तुम्हें करना होगा। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ बीबी जी,
आप वो पहली लड़की हो जो दिल से मेरी खिदमत कर रही हो। ना आपके माथे पे कोई बल है, ना लहजे में बेजारी, और ना ही जल्दी जल्दी काम करके जान छुड़ाने वाली बात। इसमें जान छुड़ाने वाली क्या बात है? दूसरों की खिदमत करने का मौका सिर्फ खुश नसीबों को मिलता है। जानती हैं बीबी जी, इंसान के लिए सबसे बड़ा तकलीफ का वक्त कौन सा होता है? जब वो खुद अपने लिए ना कुछ कर सके, दूसरे उसका गंद साफ करें, उसको कोसे, गालियां दे, बुरा भला कहे, और वो फिर भी बेगैरतों की तरह सब कुछ देखता रहे। दूसरे उसे खिलाए पिलाए, उठाए बिठाए, लेकिन वो फिर भी जिंदा रहे, खामोश तमाशाई की तरह। आ जाइए डॉक्टर साहब, आ जाइए। चल भी हट बाहर चल। काफी तूने इसकी खिदमत कर ली, अब डॉक्टर साहब आ गई है इसको देखने के लिए। चल शाबाश। हाँ तो मैं भी इसका इलाज होते देखूंगी ना, आप लोगों की मदद कर दूंगी। इतनी चालाक और मासी बनने की कोशिश मत कर। जब डॉक्टर साहब हैं, औरों के भी तो इलाज करने हैं उन्होंने। चल शाबाश चल। आए डॉक्टर साहब, आ जाओ लड़कियों, तुम लोग भी आ जाओ। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? सुनाई नहीं देता? बेरी हो गई है क्या? चलो जी, चलो शाबाश, चलो चलो चलो। हर बात पर इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। जो बात तुमने मुझसे कल पूछी थी ना, आओ बता दो। जो दो लड़कियां अंदर गई हैं ना, ऐसे ही नहीं गई हैं, अपने ऐप छुपाने के लिए गई हैं। How can you say this? अरे भाई, कहाँ से आ गई तू इतनी अंग्रेजी बोलने वाली? यहाँ पे नहीं काम इतने अंग्रेज किसी इंसान का। तुम मेरी छोड़ो, ये लोग क्या करने गई हैं वहाँ, और इनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई क्यों है? क्या मतलब बिगड़ी हुई है? यहाँ पे अच्छी लड़कियाँ और औरतें भी रहती हैं, और जो चंद बिगड़ गई हैं वो खुद से नहीं बिगड़ी। बेटा तुम अभी से इतनी परेशान हो तो ये आगे चल के कैसे चलेगा सिलसिला? आंटी, ज़ोब मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं आप लोगों को मना कर दूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बेटा तुम उसको बोलो कि तुमने मना कर दिया है, हम लोग नहीं मान रहे, और ये जाहिर करो कि ये सब कुछ तुम्हारे बस में नहीं है। उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि इस फैसले में तुम हमारे साथ शरीक थे, वरना याद रखो शादी के बाद तुम्हें बहुत तंग करेगा, अच्छी तरह नहीं पेश आएगा तुम्हारे साथ। बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। जी आइए मिस नायाब, आप मुझसे क्यों मिलना चाह रही थी भाई? दारुल अमान में कुछ गैर अखलाकी काम हो रहे हैं, मैंने सुना है कि आप भी इन्वॉल्व हैं। बात सुनिए, किस तरह की गैर अखलाकी हरकतों की बात कर रही हैं आप? हैं? और मैं कैसे इन्वॉल्व हो गया? और ये कहा किसने आपसे? जो गैर अखलाकी काम यहाँ हो रहे हैं उसका नाम मैं अपनी जबान से ले भी नहीं सकती। समझ तो गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समझ गया और बहुत अच्छी तरह समझ गया कि ये आपसे किसने कहा है।
ये उसी लड़की ने कहा है ना जो कल मेरी स्टाफ पर छुरी उठा रही थी। आपको पता है वो कौन है? वो कातिला है, कत्ल करके दारुल अमान में आई है। उसे तो हमारा एहसान मंद होना चाहिए कि हम उसको अपनी पनाह में लिए हुए हैं। ठीक है, वो झूठ बोल रही होगी, लेकिन कल रात मैंने अपनी आंखों से 2 लड़कियों को बाहर जाते हुए देखा। आपको मैंने यहाँ बर्दाश्त किया है सिर्फ डॉक्टर सलमान की वजह से, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आपसे इस तरह से आप मुझ पर इल्जाम लगाएं और मुझे इस तरह का समझें। मैं अब इस दारुल अमान में नहीं रह सकती। यहाँ लोगों की जिंदगी संवारने और उन्हें पनाह देने के बजाय उनकी जिंदगी को मजीद बिगाड़ा जा रहा है। आप दारुल अमान से ना जाएं, जाएं इधर से। दारुल अमान नहीं छोड़ते, दारुल अमान छोड़ के जा रही हूँ तो जाएं। मिन्नत की है, आपके पैर पकड़े हमने, हैं? बताएं। वैसे भी आप एनओसी के बगैर आई हैं। वो तो डॉक्टर सलमान की वजह से मैंने अपने बिहाफ पर आपको रख लिया। मैं यहाँ नहीं रहूंगी दारुल अमान में। आ गई बड़ी दारुल अमान में मैं छोड़ दूंगी। क्या कर लेगी? छोड़ देगी तो बात करने चलिए। सुल्ताना, ये क्या सबको पता चलता जा रहा है यहाँ की? हाँ, वो डॉक्टर सलमान वाली नायाब मुझ पर आकर हमले कर रही है। उसको कैसे पता चल गई सारी बातें करने? मैं उसको संभाल भाई, नहीं तो तू और मैं दोनों अंदर हो जाएंगे। हाँ, जेल हो जाएगी। संभाल उसको, सब पता चल गया उसे। हाँ। तू यहाँ से जा रही है ना? बहुत अच्छा कर रही है तू। ये तो जैसी लड़की की जगह नहीं है। हमारे पास तो इस जगह के अलावा कोई और ठिकाना ही नहीं है। उन्होंने खैर समझ के ठुकरा जो दिया, लेकिन अगर इस दुनिया में कोई भी तेरा रिश्तेदार है ना, उसके पास चली जा, चाहे दूर का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, कि तू यहाँ से चली जा। जिंदगी भर उसकी नौकरानी बन के रहना, चाहे जिंदगी भर उसका एहसान मंद रहना, कि यहाँ से चली जा। तुम्हें क्या बताऊं, इस दुनिया में तो मेरा भी कोई अपना नहीं है। एक अपना था जो मुझे निकाह पढ़वा कर दुबई भाग गया। एक जो निकाह का हकदार था, वो हाथ पे दाग देकर मुझे छोड़कर चला गया। एक डॉक्टर सलमान जो अपनों से ज़्यादा अपने लगते थे, मैं उनके पास नहीं जा सकती क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और वो अनजाने में मुझे अपनाने की उम्मीदवार है। माया, तुम तो फिर बेसर सामान की हालत में पड़ गई। अब तुम्हें कौन सी जन्नत नसीब होगी? हेलो, सिद्दीकी स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सलमान बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, पहचान गया सर, आपकी आवाज़ पहचान गया। शुक्रिया। मैं जानना चाह रहा था कि मिस नायाब कैसी हैं? वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो ठीक है। सिद्दीकी साहब, वो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, मोहतरम है, तो देखें प्लीज़ उन्हें शिकायत करने का मौका ना मिले। और जैसे कि मैंने लिखा था, शी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, इसलिए आपके इंस्टीट्यूट को फ़ायदा भी हो सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने उनको लेडी मैनेजमेंट में पेशकश भी की है। गुड, इंशाल्लाह आप उन्हें अच्छी पोस्ट पर रखेंगे और सैलरी की फिक्र ना करें। हर महीने मैं वो अलहदा भिजवा दूंगा ताकि दारुल अमान के बजट पर बोझ ना पड़े। एनीवे, मैंने बस मिस नायाब की खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया। वो ठीक है ये जानकर तसल्ली मिलती है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
जी जी बिल्कुल। खुदा हाफिज डॉक्टर साहब जी, खुदा हाफिज। मिस नायाब, मिस नायाब, मिस नायाब बात सुनिए। मिस नायाब प्लीज बात सुनिए। रुकिए। देखिए नाराज ना हो, मैं आपसे माफी मांगता हूं अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है। गलती हो गई, आपको पता है उम्र का तकाजा है, बोलता कुछ हूं निकल कुछ जाता है। आपको तो पता ही है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी बेइज्जती करूँ या खुदा ना खास्ता आपको इस तरह निकलने को कह दूँ। आप देखिए ना, मैं आपको एक बात, देखिए मैं आपको एक बात, आप एक पढ़ी लिखी खातून है, मैं अब आपको समझाता हूँ। इस दारुल अमान में कुछ ऐसी खवातीन आ गई हैं जो कि बुराई की तरफ ले जा रही हैं। दारुल अमान बदनाम हो रहा है, मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं होगा और आपको तो कुछ होगा ही नहीं, मेरा वादा है आपसे। देखिए पता है क्या, अगर आप नाराज होकर चली गई तो डॉक्टर सलमान हमसे नाराज हो जाएंगे और डॉक्टर सलमान नाराज हो जाएंगे तो वो हमारा डोनेशन बंद कर देंगे। तो आप नाराज ना हो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अब भाई वो क्या कौन है, फौजिया इधर आओ भाई, इधर आओ। आप कुछ नहीं बोलेंगी, खुदा के वास्ते अभी आप कुछ नहीं बोलेंगी। बस फौजिया इनका बैग ले जाके अंदर रखो और इनका ख्याल रखा करो तुम लोग सब। ये एक तरह से टीचर है भाई तुम्हारी, लेकर जाओ बैग। ठीक है। कमरे में रखो, संभाल के रखना और कपड़े निकाल के उसमें टांग देना। किसमें कपबोर्ड है ना आपकी, उसमें टांग दो कपड़े। आइए 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 आइए, आ जाइए। हमने आपका हॉल तो देख लिया है और पसंद भी आया है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि हमारे मेहमानों को खाने के वक्त कोई तकलीफ ना हो। इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप अंदाज़न अपने मेहमानों की तादाद बता दें तो मैं अभी बजट बनाकर पेश कर देता हूँ। अब मेरा ख्याल है कि कम से कम 800 तो होंगे। आप 850 का टोटल बना। फिर आपको दोनों हॉल बुक कराने पड़ेंगे क्योंकि एक हॉल में 500 अफराद की गुंजाइश है। तो ठीक है, आप दोनों हॉल बुक करा लीजिए, लेकिन जो बजट आप हमें बताएंगे उसमें रियायत करके लिखिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको बना देता हूँ। ले दूल्हा भी आ गया। ज़ोब इधर आओ बेटा। भाई ये शादी के लिए हॉल बुक हो चुका है। कार्ड पे मैंने तारीख 29 को शादी की और 30 को वलीमे की लिखवा दी। अब अगर तुम्हें कोई रद्द बदल करना है तो बता दो, क्योंकि कल कार्ड चले जाएंगे छपने के लिए। पता जाना मुझे एक मिनट। हाँ 1 मिनट क्या है, जल्दी थोड़ी। हाँ ये सब क्या तमाशा, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तमाशा होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो जिंदगी का हिस्सा है, एक जिम्मेदारी है जो हमें पूरी करनी है। मैंने अकरम से बात कर ली है, कल तुम उसकी दुकान पर जाओ, दूल्हे का लिबास और शादी के कपड़े वगैरह मुंतखब कर। ना मैं अकरम के पास जाऊंगा ना मैं शादी करूंगा। आप लोग मेरा जवाब पहले से जानते हैं। ठीक है, मत जाओ अकरम की दुकान पर, मैं इसी लिबास में तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अब ये शादी कैंसिल नहीं होगी। मैंने अपने तमाम रिश्तेदारों को, तमाम जानने वालों को, सबको कह दिया, सबको पता चल गया है। सिर्फ दावतनामा देना बाकी है। अगर तुम चाहते हो तो शादी में शामिल होकर अपनी और हमारी इज्जत की रखवाली करो, और अगर भगोड़ों की तरह फरार होना चाहते हो तो जाओ, अपनी और हमारी बदनामी का बास बन। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो